तो अभी हम लोग एड्स मैनेजर में है। अभी ऑडियंस क्रिएशन हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये हमारे हम लोगों ने जैसे रिडायरेक्ट किया। रिडायरेक्शन बेसिकली मैं वहाँ से एड्स मैनेजर में रिडायरेक्ट करता हूँ। वहाँ से मैंने ये जो है बिजनेस पोर्टफोलियो यहाँ से सिलेक्ट। बिजनेस पोर्टफोलियो सिलेक्ट करने के बाद जो है तो ये पोर्टफोलियो के अंदर हमें ऑडियंस क्रिएट करनी है। तो मैं ऑल टूल्स के ऊपर सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मुझे ऑडियंसेस का ऑप्शन मिलता है। ठीक है। यहाँ पे मुझे थ्री टाइप्स की ऑडियंस मिलती है। कस्टम ऑडियंस, लोकल लाइक ऑडियंस और सेव्ड ऑडियंस। ठीक है। तो कैंपेन क्रिएट करने से पहले हम लोग तो हमारा जनरली क्या है कि ऑडियंस क्रिएशन पहले कर सकते हैं। तो मैं ये सेव्ड ऑडियंस पे क्लिक करता हूँ। तो इधर मुझे ऑडियंस क्रिएट करने का ऑप्शन है। इसमें क्या होगा कि ये मैं ऑडियंस क्रिएट होने के बाद वो बिजनेस पोर्टफोलियो में ये इसमें जो जो भी सिलेक्शन करता हूँ, ऑडियंस की डेमोग्राफिक इंटरेस्ट हो गया, तो वो मेरी एक ऑडियंस का सेट बना रहे। ठीक है। तो जब भी मैं ये बिजनेस पोर्टफोलियो थ्रू एड रन करने जाऊंगा तो मुझे एड सेट लेवल के ऊपर ये ऑडियंस से टारगेट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो वहां से मैं सिलेक्ट करूंगा कि ये ऑडियंस है और आगे प्रोसेस करूंगा। तो ये हम लोग ये ऑलरेडी मतलब प्रिपेयर करके रख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल समझो मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए ऑडियंस क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑडियंस को नाम दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो मुझे यहाँ पे लोकेशन सिलेक्ट करना है, टारगेट लोकेशन मेरा। तो टारगेट लोकेशन है मेरा मुंबई। ठीक है। ये रेडियस में हटा दूंगा, करंट सिटी ओनली टारगेट करूंगा। और यहाँ पे मिनिमम एज का ऑप्शन दिया हुआ है कि मेरे टारगेट ऑडियंस की मिनिमम एज क्या है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ 21। और ये ऑप्शन मैं सिलेक्ट रखता हूँ। तो इसमें क्या होगा कि रीच मोर पीपल लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू योर एड्स। तो बेसिकली क्या होगा कि ये एड कहाँ पे दिखेगी, अगर कोई यूजर है मेरे टारगेट लोकेशन में इंटरेस्टेड है मेरे प्रोडक्ट के लिए, तो वो यूजर को भी ऐड देख सकती है। जनरली वो कहीं पर भी लोकेटेड दुबई में ना हो या फिर थाने में बैठा है तो उसको भी ऐड देख सकती है। ठीक है। तो वहाँ पे कस्टम ऑडियंस एक्सक्लूड करने का ऑप्शन दिया हुआ है। बेसिकली अगर कस्टम ऑडियंस हम लोग ने क्रिएट किए हुए हैं, कुछ ऑडियंस है उनको टारगेट नहीं करना है हमें, मतलब जो ऑडियंस ऑलरेडी
हमारा कोर्स ले चुके हैं, ठीक है, तो हमें ऐड में दिखाना है, तो हम इधर उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इधर मैं सर्च करूंगा, तो ये दो कस्टम ऑडियंस दिख रहे हैं मुझे, तो उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर कोई थैंक यू पेज पे रिडायरेक्ट हुआ है, इसमें ऑलरेडी मेरे वेबसाइट पे लीड सबमिट की हुई है, और उसकी मैंने कस्टम ऑडियंस बनाई हुई है, तो मैं इधर उसका ऑप्शन आएगा तो वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। लैंग्वेज, लैंग्वेज बेसिकली यहाँ पे क्या, एंटर द लैंग्वेज ओके, तो इसमें लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से जो लैंग्वेज हमारा कस्टम ऑडियंस, सॉरी हमारा ऑडियंस बोलता है। तो इस तरह से अभी मुंबई एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो इसमें बेसिकली ऑल लैंग्वेज स्पीकर्स आते हैं, तो इधर हम लोग ने एमपी छोड़ दिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें क्या है कि ऑल लैंग्वेज को वो टारगेट करेगा, ठीक है। और कुछ कम्युनिटी बेस्ड प्रोडक्ट रहता है, तो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज को टारगेट करनी है, तो मैं इधर वो एंटर कर सकता हूँ। देखो ये मराठी स्पीकर्स को एंटर करना है, तो मैं जब मराठी लैंग्वेज सिलेक्ट करूँ, ठीक है। ये ऑप्शन सिर्फ स्पेसिफिक लैंग्वेज टारगेट करने की दिया था, ठीक है। इधर कस्टम ऑडियंस ऐड करने का ऑप्शन दे रहे थे, इधर एक्सक्लूड करने का ऑप्शन दे रहा था, इधर इंक्लूड करने का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, कस्टम ऑडियंस। तो अभी इधर मुझे एज सिलेक्ट करनी है। अभी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जैसा प्रोडक्ट है, तो मुझे एज भी जो है उस तरीके से सिलेक्ट करनी है। तो जर्नली जर्नली 21 टू, हम लोग एक फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक एज ग्रुप अलग टारगेट करते हैं, तो हम लोग एक 21 टू 38 का एज ग्रुप अलग टारगेट करेंगे, और एक ऑडियंस ऐसा भी बनाएंगे इसमें 31 टू 45 का ऑडियंस हम लोग टारगेट करेंगे। 45 भी ज्यादा, 31 टू 40, तो ये एज सेगमेंट हम लोग ने सिलेक्ट किया। जेंडर, मेन वुमेन ऑल, ठीक है। डिटेल टारगेटिंग इसमें, इसमें क्या है, इसमें जैसे ये डेमोग्राफिक दिया हुआ है, इंटरेस्ट और बिहेवियर, ये तीनों चीजें हम लोग को ऐड करनी होगी कि हमारे टारगेट ऑडियंस का डेमोग्राफिक इंटरेस्ट क्या है और बिहेवियर क्या है, ठीक है। तो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्रोडक्ट है, तो टारगेट ऑडियंस में जो ऐड करते हैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, ये एक इंटरेस्ट हम लोग ने सिलेक्ट किया। और क्या इंटरेस्ट आ सकता है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है, स्पोर्ट्स। और और भी बेसिकली क्या है कि हम लोग अलग अलग इंटरेस्ट टारगेट करते रहेंगे। जनरली अ, एक एडसेट जो है उसमें 5 इंटरेस्ट हम लोग टारगेट करेंगे, तो अच्छा रहता है, ठीक है। हम लोग बहुत सारे इंटरेस्ट एक ही एडसेट पे टारगेट नहीं करते, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग का स्पोर्ट्स हो गया, वो गेमिंग में इंटरेस्टेड रहेगा, वो एक इंटरेस्ट हो गया। एंड ठीक है, ब्राउज, ब्राउज का क्या है, तो इसमें ब्राउज में क्या है, डेमोग्राफिक्स दिया हुआ है, एजुकेशन, एजुकेशन लेवल, ठीक है। तो एजुकेशन में भी हम लोग को एट हाई स्कूल में है, यूनिवर्सिटी में है, वो एक ऑप्शन आ सकता है, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, ठीक है। तो इसमें से हम लोग हाई स्कूल लीवर हो गया, मास्टर डिग्री, ठीक है, तो इसमें से हम लोग एक दो इंटरेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट एक ले लेंगे, और
जो यूनिवर्सिटी में अभी है उनको एक ले लेते हैं। तो जनरली इसमें जो है हम लोग ने 5 इंटरेस्ट सिलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो इसकी हम लोग एक ऑडियंस बना लेंगे, क्रिएट सेव्ड ऑडियंस। तो मैं क्रिएट और सेव्ड ऑडियंस पे क्लिक करूंगा तो मैं एक ऑडियंस क्रिएट हो गया। ये जो मेरी ऑडियंस को मैं एक सेल्फ रेफरेंसिंग नाम दूंगा। M4 21। तो अभी इसमें जो इंटरेस्ट हम लोग ने टारगेट किए हुए ये रिपीट नहीं होने चाहिए। अगला जो ऑडियंस बनाएंगे ना हम लोग उसमें रिपीट नहीं होना। ठीक है, क्लिक कर दिया मैंने। बेसिकली हम लोग जो जो इंटरेस्ट टारगेट करते हैं ना उसकी लिस्ट अलग से बनाते हैं और वो हिसाब से इसमें हम लोग को ऐड करते हैं। ठीक है, तो 21 to 30 हो गया। तो वही सेम इंटरेस्ट कि हम लोग दूसरी ऑडियंस बनाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, वही सिलेक्शन वही करेंगे 31 to 40। वही सेम इंटरेस्ट पर एज क्या है 31 to 40। इधर एज चेंज करते हैं 31 to 40। इधर फिर मैं क्या करूँ सेव एज न्यू। ठीक है, सेव एज न्यू। ठीक है, ये दो ऑडियंसेस अभी क्रिएट हो गई। ठीक, तो अभी हम लोग भी नहीं है तो ठीक है, ये दो ऑडियंस फिर बाद में मैं क्या करूंगा फिर से और एक मतलब ऑडियंस बनाऊंगा। इसमें मेरे इंटरेस्ट अलग ऐड करूँ। ठीक है, इसमें मैं फिर से जाता हूँ 21 30 का मुझे अलग और एक बनाना है। 21 to 30 में जनरली थोड़ा अलग नाम दे दिया मैंने। तो इसमें से जो इंटरेस्ट है मैं निकालता हूँ। और अलग क्या इंटरेस्ट डालेंगे इसके अंदर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हो गया। एजुकेशन में हमें कुछ मिलता है क्या देखते हैं। में हम लोगों ने ये दो पोस्ट ग्रेजुएशन ले लिया था, ऐसी यूनिवर्सिटी ले लिया। हाई स्कूल मास्टर डिग्री का एक ले सकते हैं हम लोग, और एक प्रोफेशनल डिग्री का ऑप्शन आ रहा था। प्रोफेशनल डिग्री क्लियर कर लिया। और बेसिकली क्या ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, तो इंटरेस्ट देखते हैं जनरली स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट क्या होता है। हॉबीज एंड एक्टिविटीज, शॉपिंग एंड फैशन। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग में जो इंटरेस्ट रहेगा तो उसको सिलेक्ट करते हैं 3।
बैंकिंग एंड फाइनेंस, हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप पर ये जो है बेसिकली, हाँ, ये भी एक ऑप्शन हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। हायर एजुकेशन मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ये थोड़ा ऑनलाइन में क्या आता है, डिजिटल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, ये सिलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम हम लोग जितना चाहे उतना कर सकते हैं, पर हमें क्या रहना है, करना है इसमें क्या है कि एक बेसिकली जो हम लोग ऑडियंस टारगेटिंग करते हैं ना, वो एक्सपेरिमेंट लेवल पे करते हैं। लोग जो है ना, एड पहला रन करते हैं, कौन सा इंटरेस्ट हमें ज्यादा ज्यादा इंटरेस्ट, कौन सा इंटरेस्ट हमें ज्यादा लीड दे रहा है, या ज्यादा लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, वो हिसाब से सोशल मीडिया मार्केटिंग से लेकर। तो इसमें बेसिकली ये अराउंड 6 इंटरेस्ट हम लोग ने ऐड कर दिए, ठीक है। तो इसको मैं सेव एज न्यू करता हूँ। और इसमें कैंपेन क्रिएट करने के बाद ऑडियंस वो, उसमें दो तरीका है। हम लोग कीवर्ड्स जो, कौन सा टूल है, कीवर्ड प्लानर टूल को हम लोग जाते हैं ना, तभी वहां से हम लोग कीवर्ड ऐड करके उसमें हम लोग कैंपेन क्रिएट तो होता है, फिर बाद में उसमें ऑडियंस सिलेक्शन हम लोग को बाद में जाके उसमें कैंपेन में जाके एडिट करना है। या फिर हम लोग फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट कीवर्ड टूल टू अगर नहीं करते हैं, डायरेक्ट कैंपेन क्रिएट करने जाते हैं, हमारा कीवर्ड एनालिसिस हो गया, तो तभी हम लोग डायरेक्ट जब कैंपेन क्रिएट करने जाते हैं तो क्रिएशन के वक्त हमें ऑप्शन आ जाए। इसमें कुछ कीवर्ड ईवर्ड नहीं डाला, इसमें कीवर्ड नहीं, ये इंटरेस्ट, डेमोग्राफी एंड बिहेवियर, ये तीन ही सिलेक्शन है। हाँ, इसमें क्या रहता है कि तुम लोगों को कीवर्ड टारगेटिंग, वो जो है सर्च मार्केटिंग, ये कैसा है, इसमें जो फेसबुक में जो है ना, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग, और उसमें जो है ना बेसिकली इंटेंट बेस्ड टारगेटिंग। इंटेंट बेस्ड मतलब क्यों, क्योंकि जो यूजर है कीवर्ड सर्च करके ही आ रहा है हमारे वेबसाइट के ऊपर खुद, क्योंकि उसका इंटेंट है। इसलिए इसमें क्या होता है कि जो जो इंटरेस्ट के हम लोग ने सिलेक्ट किए हुए, तो वैसी ऑडियंस को ऐड दिखती है, ठीक है। और फेसबुक का एल्गोरिथम काम भी करता है वो उसके हिसाब से कि जनरली जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के लिए इंटरेस्टेड है, तो उसको हमारी ऐड तो दिखती ही है। और इसमें क्या, हम लोग जब इंटरेस्ट चेक करते हैं कि जब इन कैंपेन रन करते हैं, तो हमें देखना है ऐड रन करके कि कौन सा इंटरेस्ट हमें ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, राइट। तो इसलिए हम लोग अलग अलग इंटरेस्ट टारगेट करते रहते हैं। अभी ये कितने, अभी ये 3 ऑडियंस क्रिएट होगी, ठीक है। अभी और मैं चौथा करूंगा, 31 to 40, ठीक है। कि मैं इंटरेस्ट चेंज कर देती हूँ। कौन कौन सा लिया था हम लोगों ने, ऍडव्हर्टायझिंग ना, हे आता सेगमेंट वेगळी आहे ना, हे म्हणजे वेगळा इंटरेस्ट आपण ते याच्यामध्ये घेतलं होतं ना, 21 to 30च्या याच्यामध्ये, 31 याच्यातून
एंटरप्रेन्योरशिप का एक किया था, साइड में गए थे हम लोग, क्यों लिया था हम लोग ने, सोशल मीडिया मार्केटिंग लिया था। काफी सारे इंटरेस्ट है इसके अंदर। एजुकेशन लेवल के हिसाब से हम लोगों ने मास्टर डिग्री लिया था और प्रोफेशनल डिग्री। तो सेव एज न्यू करता हूँ। और पर हम लोग को मालूम होना चाहिए कि हम लोग ने इंटरेस्ट कौन कौन से टारगेट किए वैसे कौन कौन से ऑडियंस में, क्योंकि अलग अलग एडसेट सेम इंटरेस्ट डालेंगे ना तो उसमें थोड़ा ये ओवरलैपिंग हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों एडसेट को नुकसान होगा। ओके इसमें, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग ये ऑडियंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ऑडियंस क्रिएट करने के बाद अभी हम लोग लीड फॉर्म क्रिएट करेंगे। ठीक है, लीड हे क्रिएट झालंय, हे सेट ऑफ ऑडियन्स बनवले आपण इथे। ठीक आहे, इथे आपण काय म्हणजे आपला एक डेटा बनवून ठेवलाय, हा की पुढे आपण टार्गेट करणार ऑडियन्स। ठीक आहे, आपल्याला दुसरी चीज केल्याला टारगेट करणार हाँ, तो फिर वो कैंपेन अलग कर फिर बना के ताकि ये करना है। ये प्रोडक्ट के डिजिटल मार्केटिंग प्रोडक्ट के लिए है रुपीज, तो वो हिसाब से मैंने क्रिएट किया। ठीक है, हाँ, ये इधर आके हम लोग ने एडिट कर दिया ना, तो वो कैंपेन रनिंग भी रहेगा ना, फिर भी उस पर एडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने चार बनाए हुए। ठीक है, तो अभी हम लोग लीड फॉर्म बनाते हैं। तो लीड फॉर्म बनाने के हम लोग ऑल टूल्स में जाते हैं। ये हमारा बिजनेस हमारा ये बिजनेस पोर्टफोलियो है। ठीक है, बिजनेस मैनेजर एंड बिजनेस पोर्टफोलियो जब भी बोला सेम ही वर्ड। ठीक है, क्योंकि अभी नेम चेंज हुआ, पोर्टफोलियो पहले बिजनेस मैनेजर ही। ठीक है, तो अभी मैं लीड फॉर्म क्रिएट करना है, तो मैं ऑल टूल्स में जाके यहाँ पे सर्च करता हूँ लीड फॉर्म कहाँ पे है। ऑप्शन नहीं, इंस्टेंट फॉर्म, हाँ इंस्टेंट फॉर्म में ऑप्शन आता है यहाँ पे क्लिक करूंगा। तो इसमें और एक फॉर्म बना हुआ है, तो हम लोग कंप्लीटली न्यू फॉर्म बनते हैं इधर टॉप। हाँ एक मिनट मैं बताता हूँ। ये बिजनेस पोर्टफोलियो है बराबर, ये ऑल टूल्स में क्लिक किया हम लोगों ने। यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म का ऑप्शन आएगा। इंस्टेंट फॉर्म पे क्लिक नहीं, ये हम लोग लीड 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 एड फॉर्म्स में आ गया। हाँ, तो ये हम लोगों ने ये ऑलरेडी क्रिएटेड है। ये बिजनेस पोर्टफोलियो में कितने लीड फॉर्म है हम लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट फॉर्म का ऑप्शन देना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मुझे न्यू फॉर्म का ऑप्शन दिया है एंड डुप्लीकेट है ना एग्जिस्टिंग फॉर्म। तो हमें मालूम है कि हमारा न्यू फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं हम लोग।
पर हम लोग एग्जिस्टिंग फॉर्म को सिलेक्ट करके भी नया फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो थोड़ी सेटिंग्स कम करनी पड़ती है, तो हम लोग स्क्रैच से देखते हैं कैसा करते हैं न्यू फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे नाम देता हूँ फॉर्म को डीएम कोड। ठीक है, इधर मोर वॉल्यूम एंड हायर इंटेंट ये दो ऑप्शन आते हैं। अभी एक नया ऑप्शन भी आया है, अभी कस्टम करके थर्ड ऑप्शन, उसमें थोड़े सिलेक्शन ज्यादा है। उसमें हम लोग डिस्क्रिप्शंस वगैरह अलग से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इमेजेस वगैरह मल्टीपल इमेजेस। अगर हमारा ई कॉमर्स प्रोडक्ट है, वो ई कॉमर्स प्रोडक्ट के कराउजल्स भी दे सकते हैं उसके। तो वो थोड़ा अपग्रेड हुआ है, ये अभी मेरे ऐड अकाउंट नया है इसकी वजह से इसमें अपडेट किया हुआ नहीं। अगर इन फ्यूचर आप चाहते हो ऐड क्रिएट करते हो तब इधर कस्टम ऑप्शन भी आएगा। ठीक है, तो मोर वॉल्यूम का मतलब क्या है कि इसमें क्या होता है कि यूज अ फॉर्म दैट्स क्विक टू फिल एंड सबमिट ऑन मोबाइल डिवाइस। जब हम लोग फॉर्म सिलेक्ट करने जाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि ऐड देखते हैं हम लोग एक भी। ऐड तो वैसा है। हम्म, नहीं वो प्लेसमेंट से अलग अलग। प्लेसमेंट्स बताए नहीं ना, प्लेसमेंट्स तो आगे अभी जब कैंपेन क्रिएट करेंगे तभी प्लेसमेंट्स आएंगे। ठीक है, ये भी एक ऐड है, यहाँ पे फॉर्म है। यहाँ पे फॉर्म है, तो मैं समझो इसको क्लिक करता हूँ इसके ऊपर। तो जनरली इसमें एक क्वेश्चन, आर यू लुकिंग फॉर लग्जरियस 23 BHK प्रॉपर्टी स्टार्टिंग फ्रॉम रुपीज 1.62 करोड़? यस करता हूँ, क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया मेरा, इसमें फॉर्म, हाँ इधर फोन नंबर, यहाँ पे क्या हो गया मेरा डिटेल जो है। ये मोबाइल पे ऐसा नहीं सिलेक्ट करना नहीं पड़ता है, डेस्कटॉप पे खुल रहा है इसलिए ऐसा दिखता है। नहीं, पर मोबाइल पे वो आ जाता है वैसे, इसमें डेस्कटॉप पे खोला है शायद उसकी वजह से इधर। तो इधर मैं फोन नंबर डालता हूँ। ठीक है, तो इधर कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो अभी ये क्या आ गया, सबमिट का बटन है सिलेक्ट करने का। और इसमें क्या है कि मेरी डिटेल्स ऑटो फिल्डअप हो गया, पर इसमें क्या होता है ना, ये इजी टू सबमिट होता है, राइट। मैंने दो तीन क्लिक कर दिए ना,
तो वो सबमिट हो जाता है। पर हायर इंटेंट में अलग रहता है। हायर इंटेंट में क्या होता है कि ये क्लिक वाला बटन रहता है, स्क्रोल वाला बटन है, कि उसको पूरा हमें मैनुअली स्क्रोल करना रहता है। तो उसका मतलब क्या है कि एक्सीडेंट जो सबमिशन होते हैं वो नहीं होते। ठीक है। तो ये डिफरेंस है, मतलब हायर इंटेंट एंड मोर वॉल्यूम का। हायर इंटेंट में क्या रहता है कि हायर इंटेंट में दिखाता हूँ। पीएम कोड, यहाँ पे इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो जनरली इधर हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शन सिलेक्ट करना। डिस्क्रिप्शन हमें लिस्ट फॉर्म में डालना, नॉट पैराग्राफ फॉर्म में। लिस्ट फॉर्म में थोड़ा ऑर्गेनाइज दिखता है इसलिए। हेडलाइंस। ठीक है। ठीक है। तो इसमें हम लोग देते हैं और पीएम कोड, फेसबुक फॉर्म। ठीक है। मास्टर डिजिटल मार्केटिंग अनलॉक सक्सेस का और प्रोवन कोर्स। ठीक है। ये एक हेडलाइन ले लेते हैं हम लोग। अनलॉक सक्सेस विथ अवर प्रोवन मास्टर डिजिटल मार्केटिंग, अनलॉक सक्सेस विथ अवर प्रोवन कोर्स। हाँ। तो ये 60 का कैरेक्टर लिमिटेशन। ये कोर्स आ गया, ये हेडलाइन यहाँ पे दिखा। पॅराग्राफ लिस्ट नाही, ह्याच्यामध्ये सजेशन नाही दाखवलं. सजेशन तिथे मेन ऍक्च्युअल ऍड क्रिएट करायला जाताना तिथे. तो ये दे दिया हम लोगों ने फिर। ठीक है, एक एक डिस्क्रिप्शन हम लोग ऐड कर देते हैं। मेन हेडिंग ही लेना है ना। एंगेज एंड ग्रो ऑनलाइन विद कॉन्फिडेंस। ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, पर कभी हम लोग बिजनेस के लिए करते हैं ना, तो बिजनेस के यूएसपी हम लोग को समझने, हम लोग क्या अलग ले रहे हैं वो भी इधर ऐड कर सकते हैं, राइट। जनरली एड में जैसा डिस्क्रिप्शन देते हैं ना, वैसे हम लोग यहाँ पे देते हैं। तो ये एक पेज ऑफ इंट्रोडक्शन पेज बन हो जाता है इसके अंदर, राइट। यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड इमेज भी दे सकते हैं। यूज इमेज फ्रॉम एड व्यू आता है ऑप्शन, वो भी कर सकते हैं, या फिर अलग भी दे सकते हैं। इसमें कुछ ज्यादा सिलेक्शन की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस एमसीक्यूज देते हैं मतलब कि जैसे अभी मैं ये देख रहा था, इसमें मुझे क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन मुझे ऐड करना है। आई विल लुक फॉर द एग्जैक्ट प्रॉब्लम, तो मैं ऐड कर सकता हूँ। तो हमें लीड को क्वालिफाई करने के लिए वो क्वेश्चंस हम लोग को खुद से क्रिएट करने रहेंगे। अभी यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम लोग जिससे लीड थोड़ी क्वालिफाई हो जाए। लीड मतलब थोड़ी अच्छी हो जाए, मतलब हमें पता चले कि जो लीड सबमिट करने वाले हैं, वो इंटरेस्टेड है।
वो लिख सकते हैं, तो ये तो मतलब जनरल हो गया ना। तो भी हम लोग इसमें डाल सकते हैं ना कि ऐड कर कर हम लोग ने फ्री डेमो लेक्चर रखा 2 घंटे का। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं हम लोग, एमसीक्यू वाला या फिर शॉर्ट आंसर वाला। एमसीक्यू वाला मैंने कुछ सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं और यू टू हार्स डेमो पिक्चर। तो यहाँ पे एक तो यस आएगा या फिर नो आएगा। ठीक है, ये दो एमसीक्यूज हम लोग ने ऐड। यहाँ पे हम लोग पूछ सकते हैं कि पर्पस क्या है। एक मिनट, एक बारी चैट जीपीटी क्वालिफाई। हेलो। हाँ बोले। तो मैं पूछ रहा हूँ। मैं कॉल करता हूँ।
व्हाट इज द करंट रोल एंड और ऑक्यूपेशन। ठीक है, ये दे सकते हैं। भी ऑप्शन क्या क्या देगा मुझे? स्टूडेंट वर्किंग प्रोफेशन। सब सुनो। तो ये दो एमसीक्यू दिए हैं। ठीक है। एक कंडीशनल लॉजिक एक ऑप्शन आता है यहाँ पे। ये दो क्वेश्चंस हो गए। कंडीशनल लॉजिक एक ऑप्शन आता है, इसको अगर हम लोग ऑन करते हैं तो ये हम लोग अभी नॉर्मली सिलेक्ट किया है। कंडीशनल लॉजिक तो हम लोग ने पहले ऑन नहीं किया था। तो मैं ऑन करता हूँ कंडीशनल लॉजिक और ये आईडी ये कुछ ऑप्शन देने वाला। ये क्या होता है कि कंडीशनल लॉजिक इसमें जो है ना, फॉर एग्जांपल एक रियल एस्टेट का ऐड है समझो। तो रियल एस्टेट के ऐड में भी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और जिसका बजट कम है, 50 लाख का है। तो उसमें ये क्वेश्चन के आगे जो है ना कंडीशनल लॉजिक लगाएंगे। उसमें चार ऑप्शंस देंगे। 50 लाख, 1 करोड़, 1.45 करोड़। अगर फॉर एग्जाम्पल 50 करोड़ वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता है ना, तो उसको लीड सबमिशन का ऑप्शन नहीं आता है। उसको क्या होता है, उसका रिडायरेक्शन डायरेक्टली होता है, फॉर्म क्लोज होता है। फॉर्म सबमिट करने का ऑप्शन उसको आता नहीं, क्योंकि वो अनक्वालिफाइड लीड होता है। ठीक है। क्वालिफाइड लीड के लिए वो सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना जरूरी है। ठीक है। उसमें मतलब लिखा हुआ आता है कि योर डिटेल्स मीन्स, मतलब उसमें क्लियर लिखा रहता है, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट बट योर लीड इज नॉट सबमिटेड टू अवर सेल्स टीम। ऐसा ऑप्शन हम लोग डिस्क्रिप्शन उसमें देते हैं। हाँ, त्याचा बजेट नाही ना तेवढा लीड सबमिट करून काय राईट। आता ज्याचा बजेट आहे 1 करोडचा, तो 1 करोडचा ऑप्शन सिलेक्ट करून पुढे जाणार। तो उसका जो लीड है सबमिट होगा और उसका डेटा रिसीव होगा।
ठीक है, तो ऐसे हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस देते हैं। प्रोडक्शन हो गया, क्वेश्चंस हो गए, प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, अभी प्राइवेसी पॉलिसी का हमें लिंक देना होता है। तो इसमें क्या, ये किस लिए दिया होता है कि फेसबुक को हमें दिख, सॉरी, प्री फिल्ड क्वेश्चंस रहेंगे। प्री फिल्ड क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। प्री फिल्ड क्वेश्चंस में क्या होता है कि हम लोग के क्या क्या डिटेल्स चाहिए उनके पास से, वो हमें यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन देता हूँ। प्लीज सबमिट योर डिटेल्स ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें कॉन्टैक्ट कैटेगरी, कॉन्टैक्ट फील्ड चाहिए, मुझे फोन नंबर चाहिए। ठीक है, फुल नेम, फोन नंबर, डेमोग्राफिक क्वेश्चन, उसमें एज, जेंडर, माइलस्टोन से ये भी पूछ सकते हैं। मतलब ये दिया है ऑप्शंस, तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये क्या चीज है, नेशनल आईडी नंबर, जो अलग अलग कंट्री में कुछ रहेगा। तो कॉन्टैक्ट प्लीज नेम, फुल नेम एंड मोबाइल नंबर हम लोग ने इधर ऐड किया है। ठीक है, ये प्री फिल क्वेश्चन है। अभी प्राइवेसी पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी का हमें यहाँ पे लिंक देना होता है। हमारे जो बिजनेस वेबसाइट है उसमें प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करके उसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, मैं एक टूल आता है प्राइवेसी पॉलिसी, पॉलिसी जनरेटर। वो कंटेंट हम लोग को मिल जाता है इसके यहाँ से। वो हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, जनरेट प्राइवेसी, प्राइवेसी पॉलिसी तो एक जस्ट फॉर्मेलिटी है। उसमें क्या पता रहता है कि लिखा रहता है कि जनरली हम लोग जो डेटा लेते हैं यूजर्स का, हम लोग वहाँ से डिक्लेयर कर रहे हैं कि हाँ आगे मिसयूज नहीं करेंगे। हम लोग कम्युनिकेशन कैसे करेंगे उसके साथ, ऐसा है। इसमें कैसा रहता है, एक जीडीपीआर लॉ है वहाँ पे, यहाँ पर रोम कंट्रीज में, यूरोप कंट्रीज में। तो वो जीडीपीआर में कैसा होता है, जो भी हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं ना यूजर का, वो वो यूजर को हम लोग अननेसेसरी ईमेल नहीं कर सकते, कॉल नहीं कर सकते जब तक उसका ये नहीं मिलता, हमें कंसेंट नहीं मिलता कस्टमर, राइट। वो जीडीपीआर लॉ बहुत ही स्ट्रांग है ऐसा। तो वेबसाइट सिलेक्ट किया, तो कंटिन्यू टू जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैंने वेबसाइट यूआरएल देनी है, तो एक यूआरएल मैं दे देता हूँ। व्हाट इज योर वेबसाइट नेम, बट सर्विसेज, इंटेंट टाइप, आई एम बिजनेस, आई एम इंडिविजुअल, आई एम बिजनेस, माय कंपनी, कंपनी एड्रेस, एंटर द कंट्री, बिहार, नेक्स्ट स्टेप। तो इसमें हम लोग क्या क्या इंफॉर्मेशन लेंगे वो टिक करते हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर। नेक्स्ट, हाउ कैन यूजर्स कॉन्टेक्ट यू, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग योर प्राइवेसी पॉलिसी, बाय ईमेल,
मेल में इधर ऐड करता हूँ। नहीं, ये तो फॉर्मेलिटी के लिए। ये क्यों ले रहा है कि वो जो कंटेंट देगा ना प्राइवेसी पॉलिसी का, उसमें वो यूज करेगा। ये मेरा ईमेल दे दिया, फोन नंबर दे देते। हम्म। तभी आ रहे हो। नहीं, ये प्रोफेशनल प्राइवेसी पॉलिसी इंक्लूड। Yes, I want to upgrade to the professional privacy policy to include provision for GDPR। ये प्रीमियम्स के लिए, मतलब जो अभी मैंने GDPR लॉ बोला था ना, वो लॉ के हिसाब से ही। अभी ये जो CCP है कैलिफोर्निया में, ये है, ये भी कैलिफोर्निया में। हाँ, ये तो हम लोग हमारा कंट्री तो है नहीं, कैलिफोर्निया US नहीं है, तो इंडिया में तो नो, आई डोंट वांट प्रोफेशनल प्राइवेसी पॉलिसी नेक्स्ट है। ठीक है। योर ईमेल एड्रेस टू रिसीव द प्राइवेसी पॉलिसी, तो यहाँ पे हम लोग हमारा ईमेल डाल देते हैं। जनरेट पे क्लिक करता हूँ, ये जनरेट हो जाएगा। तो अभी ये जो कंटेंट जनरेट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंटेंट, सॉरी, ये HTML कोड है इसका, राइट। और ये जो है इसका लिंक जनरेट हो गया, तो मैं कॉपी कर सकता हूँ, या फिर जो कंटेंट है ना ये वाला, हाँ, वेबसाइट पे करना है। तो वेबसाइट पे ऐड किया, तो हम लोग हमारा वेबसाइट का लिंक डायरेक्टली डाल सकते हैं। ठीक है। ये अभी ये लिंक क्रिएट कर दिया हम लोग ने। ये लिंक को कॉपी करता हूँ। देखते हैं कैसे आती है। कॉपी करके मैं यहाँ पे एंटर किया, तो इस तरह से वो प्राइवेसी पॉलिसी नहीं बड़ी। ठीक है। तो हम लोग क्या है, ये जो कंटेंट पूरा वेबसाइट का अलग से प्राइवेसी पॉलिसी पेज बना के वो लिंक ऐड कर सकते हैं, या फिर ये इनका ही लिंक हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है। या फिर अपना ही यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने जनरेट किया हुआ है प्राइवेसी, तो ये सेम कंटेंट है। जरूरी नहीं है इंडिया। प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ने का टाइम किसको। ठीक है, ये लिंक मैंने इधर ऐड कर दिया। ये लिंक टेक्स्ट मुझे देना है, विजिट एक्स डॉट डिजिटल प्राइवेसी पॉलिसी। जैसे यहाँ पे विजिट एक्स डॉट डिजिटल प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ ऑप्शन रहेगा। तो ये लिंक देने के बाद जो है प्राइवेसी पॉलिसी एंड रिव्यू स्क्रीन के बाद जो है, मतलब ये यूजर को ऐसा दिखेगा रिव्यू स्क्रीन। और स्लाइड को सबमिट देखा ऑप्शन यहाँ पे आ गया, पूरा ऐसा स्लाइड करना पड़ेगा। एंड पेज में क्या देते हैं, एंड पेज हम लोग को देना है, ये एंड पेज है इसका। लास्ट पे थैंक यू, यूर ऑल सेट, यू कैन विजिट अवर वेबसाइट और एग्जिट द फॉर्म। तो ये हम लोग ने डिस्क्रिप्शन लिखा है, थैंक यू और ऑल सेट, ठीक है। यू कैन विजिट अवर वेबसाइट और एग्जिट द फॉर्म नाउ, ठीक है। तो हम लोग, या फिर हम लोग कॉल नंबर भी दे सकते हैं और डाउनलोड ऑप्शन भी दे सकते हैं, जिससे वो ब्रोचर वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने वेबसाइट का ऑप्शन दिया है, तो इधर कॉल टू एक्शन पे हम लोग लिखते हैं न्यू वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे वो कॉल टू एक्शन बटन पे और टेक्स्ट आ गया, लिंक हम लोग को देना है। लिंक ऐड कर दी, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट फॉर्म।
Sanjay or Yogesh showing the same to you. Okay. तो लॉजिक ऐड करने के लिए बोला है मुझे, पर इधर मुझे ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा, समझ में नहीं है। क्वेश्चन हैव बीन फाउंड इन द लीड, डुप्लीकेट एक डिलीट कर देता हूँ। लॉजिक है ना, ये लॉजिक ऑन किया ना तो इधर ऑप्शन देता है। ऑप्शन क्या देता है कि तो क्या ये हम लोग ने एमसीक्यू रखा है क्वालिफाइंग करने के लिए। अगर मैं कंडीशन लॉजिक ऐड करता हूँ ना, अगर कोई इधर नो सिलेक्ट करता है ना, तो फॉर्म इधर से ही बंद हो जाएगा। ठीक है, आगे और आगे बढ़ नहीं पाएगा। अगर वो यस सिलेक्ट करता है तो उसको आगे ऑप्शन आएंगे सिलेक्शन के। यहाँ पे अगर हम लोग कंडीशन, तो हम लोग क्या ऑप्शन देते हैं, अगर एस कोई सिलेक्ट करता है तो उसको क्या ऑप्शन देना है कि फॉर्म से कंटिन्यू करना है। अगर नो सिलेक्ट करता है, नो में क्या देना है कि योर मतलब योर डिटेल्स हैव नॉट बीन रिसीव्ड, बस यू वोंट बी कॉन्टेक्टेड फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन, वहाँ पे लिख के आएगा। और उधर एक ऑप्शन भी दे सकते हैं, यू कैन व्यू अवर वेबसाइट फॉर मोर डिटेल्स फ्रॉम यू। तो क्या वो लीड जाएगी नहीं हमारे सिस्टम में, और कॉल नहीं जाएगा रिप्रेजेंटेटिव से हमारे। ठीक है, तो कंडीशनल लॉजिक मैंने हटा दिया। यू प्लीज प्रोवाइड वेबसाइट यूआरएल, इसको डाला था। ये क्रिएट फॉर्म पे मैंने क्लिक किया तो ये फॉर्म क्रिएट हो गया, गेम कोर्स डेमो। तो जनरली अभी हम लोग ने कैंपेन क्रिएट करने के लिए जो है ना, हम लोग ने अलग ऑडियंस बनाई है और लीड फॉर्म बनाया। तो अभी हम लोग को कैंपेन क्रिएशन देखें, राइट। तो अभी हम लोग अलग नेक्स्ट लेक्चर में कैंपेन क्रिएशन देखेंगे।